हेलो एवरीवन। वे प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जल्दी बच्चों आप लोगों को सीईटी देखने को मिलेगा और ना भी लेट हो तो आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। पेपर कभी भी हो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके लिए पेपर कभी भी हो सकता है। तो चलिए आज हम अपना जिलेवार परिचय में पढ़ रहे हैं जिला झज्जर। और बच्चों एक और रिक्वेस्ट आप सभी से कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा। तो हमारा जिला है आज झज्जर। तो झज्जर जिले की स्थापना हुई है बच्चों 15 जुलाई 1997 को। यानी कि ये जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो उस समय जिला झज्जर नहीं था हमारा। अन्य नाम क्या था इसका? शहीदों का शहर और सैनिकों का घर कहा जाता है जिला झज्जर को, क्योंकि सब इंडियन आर्मी में बच्चों सबसे ज़्यादा सैनिक जो सबसे ज़्यादा जवान हमारे वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट से हैं। इसीलिए इनको शहीदों का शहर और सैनिकों का घर भी कहा जाता है। नामांकन हुआ था इनका छज्जू राम नाम के व्यक्ति के अनुरोध पर। मोहम्मद गोरी ने छाजू नगर बसाया था जो आगे चलकर झज्जर बना। तो मोहम्मद गोरी ने झज्जर बसाया था नगर के रूप में, जिला नहीं नगर के रूप में, छज्जू राम जी के नाम पर। मुख्यालय कहाँ बच्चों झज्जर का? तो झज्जर ही है। उपमंडल है झज्जर, बेरी और बहादुरगढ़। तहसील झज्जर, बहादुरगढ़ और मातनहेल बेरी। और अभी मेट्रो जो है बच्चों दिल्ली मेट्रो वो बहादुरगढ़ तक आती है, तो हम झज्जर डिस्ट्रिक्ट में उसकी एंट्री हो गई है। उप तहसील है सालावास। खंड है झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, मातनहेल और सालावास। क्षेत्रफल है बच्चों झज्जर का 1834 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात है 914/1000। साक्षरता दर है 80.65%। और जिले में घनत्व है 523 वर्ग किलोमीटर। और लोकसभा क्षेत्र लगता है झज्जर को रोहतक। और विधानसभा क्षेत्र है बच्चों झज्जर का बेरी, झज्जर, बहादुरगढ़ और मातनहेल। और 1857 की क्रांति के नेता जो झज्जर से थे वो अब्दुल रहमान थे। नेशनल हाईवे है 9 और 352। और अलग होकर किससे बना बच्चों? ये रोहतक से। तो जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो झज्जर उस समय अस्तित्व में नहीं था झज्जर, क्योंकि झज्जर रोहतक का हिस्सा था। तो रोहतक से काफी जिले निकले हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि झज्जर के प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं झज्जर में। तो सबसे पहले आता है झज्जर गुरुकुल। झज्जर गुरुकुल यहाँ देश विदेश के पुराने सिक्के व बर्तनों का संग्रहालय है। फिर आता है पुरातात्विक संग्रहालय। तो पुरातात्विक संग्रहालय यह हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है बच्चों। हरियाणा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? झज्जर में। इस संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1959 में। किसने की? आचार्य भगवान देव उर्फ स्वामी ओम आनंद सरस्वती जी ने। फिर झज्जर गुरुकुल की स्थापना हुई 16 मई 1915 को। महाशय विशेभर दास स्वामी परमानंद और स्वामी ब्रह्मानंद जी के द्वारा की गई थी। फिर आता है कांच की मस्जिद। कांच की मस्जिद झज्जर में है। कांच की मस्जिद रोहतक से 22 किलोमीटर दूर झज्जर मार्ग पर गांव है दुजाना। दुजाना गांव है रोहतक से झज्जर जाते वक्त, रोहतक से 22 किलोमीटर पर। इसी प्राचीन मस्जिद का निर्माण 200 वर्ष पूर्व सैयद हाजिफ उद्दीन नामक काजी ने करवाया था। तो कांच की मस्जिद कहाँ है बच्चों? झज्जर में है। कहाँ पर है? रोहतक से 22 किलोमीटर है। और किस कौन से गांव में है? झज्जर के दुजाना गांव में है। कितने वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ? 200 वर्ष पूर्व। और किसने करवाया? सैयद हाफिजुद्दीन नामक काजी ने। फिर है भिंडावास पक्षी विहार। ये तो आप लोग सभी पता हुआ, यह विहार झज्जर से लगभग 15 किलोमीटर दूर पहलगांव में है। भिंडावास कहाँ है? पहलगांव में। यह देश विदेश के 250 प्रकार के पक्षी आते हैं। भिंडावास झील को ये भी कहते हैं कि जो प्रवासी पक्षियों का घर भी कहते हैं। सबसे ज्यादा प्रवासी पक्षी आते हैं, तो 250 प्रकार के पक्षी आते हैं। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। यह भिंडावास झील भी है, पक्षी विहार भी है और भिंडावास झील भी है। आगे चलते हैं। निराचा धाम बेरी। तो निराचा धाम बेरी इसे बाबा भगवान दास आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आया हुआ था कि बाबा भगवान दास
भगवान दास का आश्रम कहाँ स्थित है? तो झज्जर बेरी में। फिर है डिगल गांव का शिवालय। यह प्राचीन शिवालय है। शिवालय मतलब बच्चों जहाँ भगवान शिव का कोई लिंग, जैसे शिवलिंग वगैरह या कुछ मूर्ति जो खुद प्रकट हो, जमीन से निकली हो, मनुष्य द्वारा स्थापित ना। यह मंदिर का निर्माण कार्य साहूकार लाला धनीराम ने शुरू किया था। एक ऊंची चोटी पर नगर शैली में बने विशाल शिवालय को बनाने के लिए ब्रह्मा भाग, विष्णु भाग तथा सबसे ऊपर शिव भाग की कल्पना की गई थी। नेक्स्ट है बेरी का रूडमल मंदिर। तो बेरी का रूडमल मंदिर बच्चों, इस प्राचीन मंदिर में चारों ओर 24 अवतारों के शिल्प बनाए गए हैं। यह मंदिर का निर्माण 1892 में लाला रूडमल, सूरजभान और गिरधारी लाल नामक 3 भाइयों ने करवाया था। इसमें भगवान के चारों ओर 24 अवतारों के शिल्प मूर्तियां बनाई गई बच्चों। फिर है भीमेश्वरी देवी माता का मंदिर। यह महाभारत काल का प्राचीन मंदिर है। यह भी माना जाता है कि यहाँ पे पांडवों ने पूजा की थी भीम ने माता की, तो इसलिए इसे भीमेश्वरी देवी मंदिर भी कहा जाता है कि भीम ने यहाँ पे पूजा की थी। 9 है बुआ का गुबंद। इस मंदिर का निर्माण मुस्तफा कलोल की बेटी बुआ ने अपने प्रेमी की स्मृति में करवाया था। इसके पास एक तालाब का निर्माण भी कराया गया है। नेक्स्ट है गोरिया पर्यटन स्थल। यह NH10 पर बहादुरगढ़ में स्थापित किया गया है। बहादुरगढ़ भी बच्चों झज्जर के अंडर आता है, कहीं आप ये ना सोचे कि दिल्ली के नजदीक है। फिर है खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य, जो 1991 में झज्जर में बनाया गया। अब देखते हैं झज्जर के प्रसिद्ध मेले, झज्जर में कौन कौन से मेले लगते हैं। तो सबसे पहले बच्चों घोड़ों का मेला, जो गांव बेरी में झज्जर में लगता है। ये बहुत बड़ा मेला होता है घोड़ों का। संत गरीबदास का मेला दुड़ानी गांव झज्जर में लगता है। और झांझगढ़ का मेला तो मशहूर है बच्चों, हरियाणा में बहादुरगढ़ के पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है ये। पशुओं का सबसे बड़ा मेला पूछा जाता है तो झांझगढ़ का मेला होता है बहादुरगढ़ में। नेक्स्ट है प्रमुख उद्योग क्या क्या है झज्जर में। तो सबसे पहले है मशीनी उपकरण झज्जर में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, डीजल इंजन, ग्लास इक्विपमेंट, रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड, सूर्या रोशनी लिमिटेड, ये सारे बहादुरगढ़ में बच्चों। पार्ले बिस्कुट लिमिटेड, ये भी बहादुरगढ़ में है। श्री कृष्णा पेपर मिल एंड प्राइवेट लिमिटेड, स्टील पाइप उद्योग और पैनासोनिक टेक्नो पार्क, ये सभी झज्जर में हैं। अब देखते हैं झज्जर के प्रमुख शिक्षण संस्थान और शोध संस्थान। तो झज्जर में आपको पता है कि एम्स, जो एक एम्स हमारा दिल्ली, सेकंड एम्स हमारा झज्जर में खुला है। झज्जर में कैंसर शोध संस्थान झज्जर एम्स 2 है। ये कैंसर शोध संस्थान है बच्चों। आणविक सुरक्षा दक्षता संस्था झज्जर में है। हरियाणा में हिंदी माध्यम की प्रथम पाठशाला की स्थापना झज्जर में 1914 में हुई थी। यानी पहले, उससे पहले क्या था, पंजाबी पढ़नी पड़ती थी, उससे और पहले उर्दू और पंजाबी चलती थी। लेकिन हिंदी माध्यम की जो प्रथम पाठशाला थी वो झज्जर में 1914 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं नदियां कौन कौन सी है। साहिबी और कृष्णावती, 2 ही नदियां जो झज्जर से गुजरती हैं। फिर विद्युत परियोजना, तो झज्जर में है बच्चों इंदिरा गांधी थर्मल तापीय विद्युत परियोजना और महात्मा गांधी थर्मल तापीय विद्युत परियोजना। अब देखते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो झज्जर से संबंधित हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति, तो सबसे पहले हमारे पंडित भगवत दयाल शर्मा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। इससे पहले उड़ीसा व उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और रोहतक PGI जो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के नाम से ही बना है। सेकंड है जनरल दरबीर सिंह सुहाग, भारत के सेना अध्यक्ष झज्जर गांव विशन से थे। दूसरा है मानसी छिल्लर, जो मिस वर्ल्ड 2017 रह चुकी हैं। फिर है दीनदयाल शर्मा जी, झज्जर सनातन धर्म के प्रचारक थे ये। वीरेंद्र सहवाग आप सभी जानते होंगे, क्रिकेटर थे हमारे, और इनका एक स्कूल भी है, सहवाग इंटरनेशनल स्कूल, जो झज्जर में ही स्थापित है। फिर है कुसुम, किक बॉक्सिंग, गोयला कला गोल्ड मेडलिस्ट है किक बॉक्सिंग में। फिर है मनु भाकर, आप सभी जानते हैं, शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। फिर है पंडित श्रीराम शर्मा, कांग्रेस सत्याग्रह में 7 वर्ष का कारावास काटा था। ये हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न पुस्तकों के लेखक भी हैं। पंडित श्रीराम शर्मा की पुस्तकें हैं हरियाणा का इतिहास
और हरियाणा के नवरत्न। फिर है बजरंग पूनिया अंतर्राष्ट्रीय खेल कुश्ती पहलवान है। रविंदर सिंह सांगवान कुश्ती पहलवान है। सुनील डबास राष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम की कोच, पद्मश्री से सम्मानित है। कप्तान बलवान सिंह जो महावीर चक्कर 1999 में प्राप्त किया। सूबेदार होशियार सिंह वीर चक्कर 1988 में। कर्नल दलबीर सिंह वीर चक्कर 1988 में। इसीलिए बच्चों इतने देखो कितने वीर चक्कर महावीर चक्कर मिले हैं। इसीलिए झज्जर को सैनिकों का घर और शहीदों का शहर बोला जाता है। फिर है विंग कमांडर जगमोहन नाथ महावीर चक्कर 1962। फिर है बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के महान देशभक्त का जन्म 1862 में झज्जर में हुआ था। फिर है महत्वपूर्ण कुछ बिंदु देखते हैं झज्जर के ऊपर क्या क्या है। तो सबसे पहले बच्चों झज्जर का नाम जज्जू नगर था। जज्जू नगर क्यों था बच्चों? तो सज्जूराम थे, उन्होंने उनके नाम पर इस नगर को बसाया गया था जज्जू नगर। तो फिर बाद में इसका झज्जर नाम हो गया। फिर है बहादुरगढ़ को पहले सराफाबाद कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, बहादुरगढ़ का पुराना प्राचीन नाम सराफाबाद। फिर है झज्जर के 3 लोगों को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट उसमें लगा लीजिए आप। हवलदार उमराव सिंह चौधरी, बलदूराम, कैप्टन राम स्वरूप, इन तीनों को लोगों को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है। फिर है धमाल नृत्य यहाँ लोकप्रिय है, चांदनी रात में खुले मैदान में करते हैं। यह क्वेश्चन भी आया हुआ था कि धमाल नृत्य हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा प्रचलित है, यानी लोकप्रिय है, तो वो है झज्जर में। फिर है बेरी को पहले धनाढ़ लोगों का शहर कहा जाता था। बेरी में 2 भीषण लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। ये देखें कि बेरी में भी 2 भीषण लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। पहली लड़ाई थी सन 1794 में जाटो व जॉर्ज थॉमस के बीच, और दूसरी लड़ाई थी 1801 में सिख मराठ व मराठों के सेना के विरुद्ध। सिख व मराठों की सेना के विरुद्ध 2 लड़ाइयाँ झज्जर में लड़ी गई हैं। फिर है हरियाला। हरियाणा का पहला समाचार पत्र दीनदयाल उपाध्याय द्वारा निकाला गया था। हरियाला पहला हरियाणा का सबसे पहला समाचार पत्र। फिर है झज्जर में हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय भी है। तो यहाँ होता है बच्चों हमारा हरियाणा का जिलेवार परिचय में झज्जर जिला कंप्लीट। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट जिले के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू बच्चों, अपनी तैयारी आप लोग ठीक तरीके से रखें और कंटिन्यूस उसमें करें, प्री वाईक्यू की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।